नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने चुनावी दायित्वों से मुक्ति की मांग की है। शनिवार को ट्वीट करके उन्होंने कहा, मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है ताकि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। बता दें कि इससे पहले सांसद गौतम गंभीर ने भी कुछ इसी तरह से ट्वीट करके जेपी नड्डा से खुद को चुनावी ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की थी। उनके आग्रह के कुछ घंटे बाद ही अब जयंत सिन्हा ने भी ट्वीट करके ऐसी मांग की है। वहीं जयंत सिन्हा की मांग की गई कि भाई उन्हें अब चुनावी दायित्व से मुक्त किया जाए। वही अब इन सब के बीच में एक जो खबर ये भी आ रही है कि जो विधायक है मनीष जायसवाल का नाम आगे आ रहा है कि अब कहा जा रहा है कि सांसद के एक प्रबल दावेदार के रूप में मनीष जायसवाल का नाम जो है काफ़ी आगे आ रहा है हजारीबाग से। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तरफ जयंत सिन्हा ने अपने पद से मुक्त होने के लिए ट्वीट किया और जेपी नड्डा से कहा कि भाई अब मुझे जो है चुनावी दायित्वों से मुक्त कर दिया जाए। हमारे साथ शशांक जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। शशांक, जयंत सिन्हा ने चुनावी दायित्वों से मुक्ति की मांग की है, इसके लिए बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया है। इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर क्यों वो इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है? देखिए, कुछ दिनों से हजारीबाग में यह चर्चा थी कि बीजेपी से सांसद का उम्मीदवार कौन होगा। जयंत सिन्हा का हालांकि नाम सबसे पहले लिया जा रहा था, लेकिन कहीं न कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि इस बार बीजेपी हजारीबाग लोकसभा सीट से नया चेहरा लेकर सामने आएगी। वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी ने रायशुमारी का भी आयोजन किया था। हजारीबाग लोकसभा के लिए भी रायशुमारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ नाम सामने आए थे। सभी कार्यकर्ताओं को, जितने भी लोग उसमें शामिल हुए थे, 3 नाम लेने की बात कही गई थी। जयंत सिन्हा का नाम था, मनीष जायसवाल का नाम था, जेपी पटेल का भी नाम इसमें आया था। लेकिन रायशुमारी खत्म होने के तुरंत बाद जयंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अपने 50,000 करोड़ का जो उन्होंने विकास का काम हजारीबाग में किया है, उसका लेखा जोखा लोगों के सामने रखा था। और उसके तुरंत बाद आज उनका ये ट्वीट कि हमें चुनावी प्रक्रिया से मुक्त किया जाए, उन्होंने जेपी नड्डा से यह रिक्वेस्ट की है। तो ऐसे में हजारीबाग में कयास का बाजार गर्म है। और बात करें रायशुमारी की, तो रायशुमारी में सबसे ज्यादा नाम अगर जयंत सिन्हा के बाद अगर किसी का आया था तो वो मनीष जायसवाल का था। तो ऐसे में मनीष जायसवाल की नाम की चर्चा अब चारों तरफ दबी जुबान में ही लोग कर रहे हैं, लेकिन होने लगी है। हालांकि मनीष जायसवाल ने इस मामले में पहले ये कहा है कि वो लोकसभा चुनाव में अभी नहीं आना चाहते हैं, लेकिन जनता के जो मन है उसमें जयंत सिन्हा के बाद मनीष जायसवाल का नाम है। और अगर ऐसे में जयंत सिन्हा अपना नाम खुद से इस प्रक्रिया से वापस लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं मनीष जायसवाल का नाम अब सबसे ऊपर आ गया है और मनीष जायसवाल की नाम की चर्चा होनी भी शुरू हो गई है। जी, मतलब शशांक, कहीं ना कहीं जो मनीष जायसवाल है, अब उनके जो नाम की चर्चा है, सुगबुगाहट है, वो तेज हो गई है। क्योंकि जिस तरह से बात किया जाए, हजारीबाग में वो विधायक है बीजेपी के, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वहाँ पर, उसको लेकर भी जो जनता है, काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है जनता खुश है। और जो विधायक काम करता है वो चाहती है जनता कि उसे प्रमोट किया जाए, उसे आगे किया जाए। तो ऐसे में अगर यूं कहा जाए कि जनता की भी कहीं ना कहीं डिमांड सी लग रही है वहाँ पर मनीष जायसवाल के नाम को लेकर, तो गलत नहीं होगा? एकदम गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर बात करें कोरोना काल की, जो हम लोगों ने 2 साल कोरोना का झेला है, वैसे में सदर विधायक मनीष जायसवाल का जो हजारीबाग क्षेत्र के लिए काम रहा था वह काफी सराहनीय रहा था। जनता के बीच रहते हैं, ये जनता को काफी पसंद है। हर एक छोटी बड़ी समस्या को लेकर वो खुद वहां पहुंचते हैं, यह जनता को काफी पसंद है। तो ऐसे में मनीष जायसवाल का जब नाम सामने आ रहा है, चूंकि मैं बता दूं अभी जयंत सिन्हा ने जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट किया है, अगर ये रिक्वेस्ट मान ली जाती है तब मनीष जायसवाल का नाम सबसे प्रथम आ रहा है। हालांकि आपको बता दूं आजसू भी इस सीट के लिए है, वो शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा है और यहां से बीजेपी के ही उम्मीदवार की चर्चा की जानी बेहतर होगी, क्योंकि
हजारीबाग बीजेपी का गढ़ है, और ऐसे में अगर जयंत सिन्हा अपना नाम वापस लेने का रिक्वेस्ट करते हैं और उनके रिक्वेस्ट को अगर मान लिया जाता है, तो जनता के बीच जो सबसे पॉपुलर चेहरा है वह मनीष जायसवाल का है। और अगर इस मामले में जयंत सिन्हा के बाद अगर जनता चाहेगी कि कोई उनका सांसद बने, तो वह सदर विधायक मनीष जायसवाल ही होंगे। अच्छा, ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है? जब जयंत सिन्हा ने इस तरह का ट्वीट किया, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है? पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान में जो हजारीबाग जिला अध्यक्ष हैं, और अभी मैं जहां मौजूद हूं वो अटल भवन है, यानी बीजेपी का कार्यालय है। हालांकि यहाँ अभी लोग मौजूद नहीं है। अभी कुछ देर पहले कुछ लोग थे, हमने उनसे जब वार्ता की तो उन्होंने कहा कि जयंत सिन्हा का ही नाम यहाँ होना चाहिए, और उन्होंने जयंत सिन्हा के नाम की ही बात कही, लेकिन जयंत सिन्हा ने अपना नाम खुद से वापस लेने की बात कही है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यह भी घूम रहा है। तो ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में भी जयंत सिन्हा के बाद मनीष जायसवाल का ही नाम सामने आ रहा है। नहीं तो यहाँ पर देखिए कई सारी चीजें हैं। यहाँ पर तो अगर हम बात करें मनीष जायसवाल के काम की, आपने जिस तरह से बताया कि कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने जनता का साथ दिया है, कोरोना काल में जिस तरह से एक विधायक ने काम किया, क्योंकि हमने कई जगह देखा तो विधायक अपने घर में रहे, लेकिन मनीष जायसवाल घर से बाहर निकले, लोगों के लिए उन्होंने काम किया, अपने दायित्व को समझा और उस दायित्व का निर्वहन किया। तो ऐसे में जनता की तो डिमांड है, लेकिन जो अगर हम बात करें कार्यकर्ता कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जो कार्यकर्ता है वो भी चाह रहे हैं कि मनीष जायसवाल का नाम जो है आगे आए, क्योंकि उनकी जो पकड़ है मनीष जायसवाल की कार्यकर्ताओं के बीच में काफ़ी है। अच्छे से वो सबसे मिलनसार व्यक्ति है और लोगों से अच्छे तरीके से बात भी करते हैं। तो जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता भी कहा जा रहा है कि उनके नाम की हामी भरने में पीछे नहीं है। कि तो मनीष जायसवाल जनता के बीच रहने वाले नेता हैं। अगर वो हजारीबाग में रहते हैं तो आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों का उनका दौरा होता है, कहीं ना कहीं वो जनता के बीच ही दिखाई देते हैं। तो ऐसे में जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत शुरू हुई थी और बीजेपी में उम्मीदवार की बात चल रही थी, तो काफी लोग जयंत सिन्हा से, ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी नाराज थे, क्योंकि उनका आरोप था कि जयंत सिन्हा हमारे बीच नहीं आते, हमारे साथ कम समय बिताते हैं। ऐसे में लोग मनीष जायसवाल को इस मामले में काफी पसंद करते हैं, क्योंकि मनीष जायसवाल उनके बीच रहते हैं। तो बात करें हजारीबाग की जनता के मूड की, तो यहाँ की जनता का जो मूड है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता का, वो मनीष जायसवाल के साथ है। वो मनीष जायसवाल को ही सांसद बनता हुआ देखना चाहते थे। और अगर ऐसे में यह खबर आ रही है कि जयंत सिन्हा खुद से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, अब इस दायित्व से मुक्ति चाहते हैं, उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशी भी है कि अब मनीष जायसवाल का नाम सामने आ रहा है और सबसे प्रथम नाम उन्हीं का आ रहा है। तो मनीष जायसवाल के नाम पर चर्चा अब शुरू हो गई है, और अगर इनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो मनीष जायसवाल ही हजारीबाग से बीजेपी के प्रबल दावेदार होंगे। मतलब कि अगर कहा जाए तो जो चर्चाओं के बाजार है वो भी घर में, चाहे पार्टी कार्यालय हो या फिर आपकी बात करें शहर के अंदर हो या फिर उनके क्षेत्र की बात हो। ऐसे में देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि और भी पार्टी के जो वरिष्ठ जो लीडर हैं उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कह रहे हैं जयंत सिन्हा के इस तरह के ट्वीट करने के बाद, और वो किस तरह से मनीष जायसवाल को देख रहे हैं। देखिए, अभी इस मुद्दे में कोई बोलना नहीं चाह रहा है। हमने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को फोन लगाया है, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने उन्हें फोन लगाया है, वर्तमान में जो जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह उन्हें भी फोन लगाया है। कोई कार्यकर्ता या फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अभी फोन उठा नहीं रहे हैं। सब यही इंतजार में है कि जो रिक्वेस्ट जेपी नड्डा से किया गया है उस पर क्या कुछ रिएक्शन आता है। सब उसी के बाद अपना रिएक्शन देने का विचार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सब विचार वही है कि अब इसलिए भी नाम उठ रहा है क्योंकि एक मतलब भाई एक विधायक है जो जनता के बीच में है, और कोरोना काल जो एक ऐसा पैंडेमिक समय था जब जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो एक विधायक के रूप में और एक कह सकते हैं वहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में और एक बेटे के रूप में उन्होंने जनता की काफ़ी सेवा की है। तो देखिए यहाँ पर कई सारी बातें हैं। अभी जो जयंत सिन्हा
IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरकंडा गिरडी बैंक। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 915398